हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूंगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ में इस पैराग्राफ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसका हिंदी फ़ॉन्ट आप व्हाट्सएप चैनल पर हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिट फॉर टैट। दोस्तों, ये एक कहावत है जो आपने सुना होगा, जैसे को तैसा, यानी जैसा जो इंसान करेगा वैसा उसे मिलता है। वन डे मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट फीलिंग हंग्री। वन डे यानी कि एक दिन, वन डे एक दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन, तो यहाँ पर बात हो रही किसकी? मुल्ला नसीरुद्दीन की। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मुल्ला नसीरुद्दीन। वॉज, थे, वॉज यानी थे। वॉकिंग, टहल रहे थे या चल रहे थे, टहल रहे थे या चल रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, जब भी वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो उसके लास्ट में हम हमेशा रहा, रही, रहे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर निकल रहा है। और आपका सेंटेंस पास कंटिन्यूअस हो जाता है। थ्रो, से होकर। थ्रो का मतलब क्या हो जाएगा? से होकर। मार्केट यानी बाजार। मार्केट अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजार। फीलिंग, महसूस कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। हंग्री यानी भूख, हंग्री यानी भूख। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वन डे मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट फीलिंग हंग्री। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से होकर टहल रहे थे और भूख महसूस कर रहे थे, अर्थात उन्हें भूख लगी हुई थी। द स्मेल ऑफ फ्रेश फूड फ्रॉम अ शॉप मेड हिज स्टमक रंबल। द स्मेल यानी महक। स्मेल का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? महक। ऑफ यानी का की के होता है, यहाँ पर क्यों हो जाएगा? फ्रेश यानी ताज़े, फ्रेश यानी ताज़े। फूड, खाने की, फूड यानी खाने की। फ्रेश फूड यानी ताज़ा खाना। फ्रॉम, से, फ्रॉम यानी कि से। अ शॉप, एक कहते हैं दोस्तों एक को, और शॉप यानी कि दुकान, शॉप दुकान। मेड, रंबल, एक साथ मीनिंग निकलेगी, मेड रंबल। दोस्तों, मेड का मतलब करना और रंबल का मतलब गड़गड़ाना। क्या होगा? गड़गड़ाना या आवाज़ करना। दोस्तों, जब पेट आवाज़ करता है तो उसके लिए हम रंबल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हिज स्टोमक यानी उनका स्टोमक, पेट। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द स्मेल ऑफ फ्रेश फूड फ्रॉम अ शॉप मेड हिज स्टोमक रंबल। एक दुकान से ताज़े खाने की महक ने उनके पेट में गड़गड़ाहट पैदा कर दी, अर्थात उन्हें जोर सी भूख महसूस हुई। सिंस ही हैड नो मनी, मुल्ला स्टूड आउटसाइड द शॉप इंजॉइंग द स्मेल। सिंस, यहाँ पर सिंस की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी क्योंकि। क्या हो जाएगा? क्योंकि। ही यानी उनके, यहाँ पर ही की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? उनके। हैड यानी पास था, हैड की मीनिंग क्या हो जाएगी? पास था। नो, नो मनी यानी कोई पैसा नहीं, कोई भी पैसा नहीं। मुल्ला स्टूड, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मुल्ला स्टूड। स्टूड यानी खड़े रहे, स्टूड खड़े रहे। दोस्तों, स्टूड जो ये वर्ड है ये स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। आउटसाइड यानी कि बाहर, आउटसाइड बाहर।
द शॉप यानी दुकान, शॉप कहेंगे दोस्तों दुकान को। इंजॉइंग, इंजॉय का मतलब आनंद ले रहे थे, आनंद ले रहे। स्मेल यानी महक को, स्मेल का मतलब खुशबू या महक। सिंस ही हैड नो मनी, मुल्ला स्टूड आउटसाइड द शॉप इंजॉइंग द स्मेल। क्योंकि मुल्ला के पास कोई भी पैसे नहीं थे, इसलिए मुल्ला दुकान के बाहर ही खड़े रहे और बाहर खड़े होकर उस महक का आनंद ले रहे थे। द शॉपकीपर नोटिस्ड हिम एंड शाउटेड, हे यू मस्ट पे फॉर स्मेलिंग माई फूड। द शॉपकीपर यानी दुकानदार, शॉपकीपर कहते हैं दोस्तों किसको, दुकानदार। नोटिस, नोटिस का मतलब गौर किया या ध्यान दिया। हिम यानी उन्हें, अर्थात मुल्ला नसीरुद्दीन को। एंड और शाउटेड चिल्लाया, शाउटेड चिल्लाया अर्थात चिल्लाकर बोला, हे, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा हे यू यानी तुम्हें, मस्ट जरूर से चाहिए, पे अदा करना, फोर यानी का की के, स्मेलिंग यानी महक, स्मेलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, महक, माई मेरे, और फूड यानी खाना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द शॉपकीपर नोटिस्ड हिम एंड शाउटेड, हे यू मस्ट पे फॉर स्मेलिंग माई फूड। दुकानदार का ध्यान मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ा तो वो चिल्लाया और चिल्लाकर बोला, तुम्हें मेरे खाने को सूंघने का पैसा भी अदा करना चाहिए। मुल्ला वाज सरप्राइज्ड एंड सेड, व्हाई शुड आई पे। मुल्ला वॉज यानी वॉज यानी था, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित। एंड और सेड कहा, सेड कहा, वाई, वाई का अर्थ दोस्तों हो जाएगा क्यों, वाई यानी कि क्यों। शुड चाहिए, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, मुझे। पे यानी अदा करना, अदा करना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, मुल्ला वाज सरप्राइज एंड सेड, व्हाई शुड आई पे। मुल्ला आश्चर्यचकित था और बोला कि मुझे क्यों पैसा अदा करना चाहिए। आई हैवंट ईटन एनीथिंग, आई यानी कि मैं, हैव नॉट ईटन, हैव नॉट की सिंपली मीनिंग हो जाएगी नहीं, ईटन खाया हूँ, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, अर्थात आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, मैं कुछ भी तो नहीं खाया हूँ, फिर किस चीज़ के मुझे पैसे अदा करना चाहिए। बट द ग्रेडी शॉपकीपर इंसिस्टेड, बट लेकिन, बट की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, लेकिन। ग्रेडी लालची, ग्रेडी कहते हैं दोस्तों लालची को, शॉपकीपर यानी दुकानदार। इंसिस्टेड ज़बरदस्ती किया, क्या हो जाएगा, ज़बरदस्ती की यानी बार बार कहने लगा। बट द ग्रेडी शॉपकीपर इंसिस्टेड, लेकिन वो लालची दुकानदार ज़बरदस्ती करने लगा। मुल्ला पुल्ड आउट अ फ्यू कॉइन्स, जिंगल्ड देम इन हिज हैंड एंड सेड, हेयर इज योर पेमेंट। मुल्ला अर्थात मुल्ला नसीरुद्दीन, पुल्ड आउट, यहाँ पुल आउट का मतलब हो जाएगा दोस्तों बाहर निकाले, निकाले, आउट यानी बाहर, आउट यानी कि बाहर। आफ्यू एक साथ में नहीं निकलेगी, कुछ, आफ्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ। कॉइन्स यानी सिक्के, कॉइन्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्के। जिंगल, जिंगल का मतलब हो जाएगा बजाया, सिक्के को बजाने को क्या बोला जाता है, जिंगल। देम यानी उन्हें, अर्थात सिक्कों को। इन यानी में, हिज कहते हैं दोस्तों अपने, और हैंड यानी हाथ। एंड, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, सेड यानी कि कहा, सेड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, कहा। हेयर इज, यहां पर हेयर इज की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी ये रहे, हेयर इज यानी ये रहे। योर यानी तुम्हारे, पेमेंट यानी भुगतान, क्या हो जाएगा, भुगतान। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, मुल्ला पुल्ड आउट अ फ्यू कॉइन्स, जिंगल्ड देम इन हिज हैंड एंड सेड, हेयर इज योर पेमेंट। मुल्ला अपने जेब से कुछ सिक्के बाहर निकाला और अपने हाथ में ही उसे बजाया और बोला, ये रहा तुम्हारा भुगतान। द शॉपकीपर ग्रैब्ड द कॉइन्स बट मुल्ला क्विकली पुट देम बैक इन हिज पॉकेट। द शॉपकीपर यानी कि दुकान
दार, ग्रैब्ड पकड़ लिया, पकड़ लिया। ग्रैब्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? पकड़ लिया। कॉइन्स यानी सिक्कों को। बट लेकिन, बट का अर्थ क्या हो जाएगा? लेकिन। मुल्ला क्विकली यानी मुल्ला नसीरुद्दीन क्विकली फौरन या तुरंत। पुट रखे, देम यानी उन्हें अर्थात सिक्कों को, बैक यानी वापस, तो वापस उन सिक्कों को रखे। इन यानी कि में, हिज अपने पॉकेट यानी जेब में। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द शॉपकीपर ग्रैब्ड द कॉइन्स बट मुल्ला क्विकली पुट देम बैक इन हिज पॉकेट। दुकानदार ने उन सिक्कों को पकड़ लिया लेकिन मुल्ला ने फौरन उन पैसों को वापस अपने जेब में डाल लिया। वाई डिड यू डू दैट? आस्क द एंग्री शॉपकीपर। वाई यानी कि क्यों, वाई क्यों। डिड की यहां पर कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यू यानी तुम, डू किए, दैट ऐसा। आस्क पूछा, आस्क की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? पूछा। एंग्री गुस्सैल या गुस्से में, शॉपकीपर यानी दुकानदार, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी व्हाई डिड यू डू दैट? आस्क द एंग्री शॉपकीपर। तो गुस्सैल दुकानदार ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मुल्ला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यू स्मेल द साउंड ऑफ माई कॉइन्स जस्ट लाइक आई स्मेल योर फूड। तो मुल्ला यानी मुल्ला नसीरुद्दीन, स्माइल्ड मुस्कुराए, क्या हो जाएगा? मुस्कुराए। एंड और रिप्लाइड जवाब दिए, रिप्लाइड यानी जवाब दिए। यू यानी तुम। स्मेल्ड, स्मेल का मतलब हो जाएगा दोस्तों सूंघ लिए, सूंघ लिए। द साउंड यानी आवाज को, आवाज को। ऑफ यानी का की के हो जाएगा माई मेरे। कॉइन कहेंगे दोस्तों सिक्कों को, कॉइन का अर्थ क्या हो जाएगा? सिक्कों को। जस्ट लाइक, जस्ट का मतलब हो जाएगा ठीक, और लाइक यानी जैसे, लाइक जैसे। आई यानी कि मैं। स्मेल्ड सूंघा था, क्या हो जाएगा? सूंघा था। स्मेल्ड यानी सूंघा था। यूअर यानी तुम्हारे, यूअर तुम्हारे, और फूड यानी खाना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी मुल्ला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यू स्मेल द साउंड ऑफ माई कॉइन्स जस्ट लाइक आई स्मेल योर फूड। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और जवाब दिया कि ठीक जैसे मैंने तुम्हारे खाने को सूंघा था, ठीक इसी तरीके से तुमने भी मेरे सिक्कों की आवाज़ को सूंघ लिया। वी आर इवन नाउ। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है वी आर, दो वर्ड है, एक वी है और एक आर है। दोनों को मिलाकर हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से, यानी वी यानी हम, आर हैं। इवन दोस्तों होता है बरोबर। नाउ यानी अब, नाउ यानी कि अब। वी आर इवन नाउ, अब जो है मामला बरोबर का हो गया। द शॉपकीपर लर्नड अ लेसन अबाउट ग्रीड। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, लर्न सीखा, लर्न सीखा। ए लेसन, लेसन कहते हैं दोस्तों सबक को, तो एक सबक। अबाउट बारे में, अबाउट बारे में। ग्रीड कहते हैं दोस्तों लालच को, ग्रीड यानी कि लालच। द शॉपकीपर लर्न अ लेसन अबाउट ग्रीड। उस दुकानदार ने लालच के बारे में एक सबक सीखा, यानी जैसा उसने किया था वैसा उसे मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।